हम इस गाड़ी में जाएंगे कहीं घूमने के लिए, करीब 2-3 घंटे का शायद ऑफ रोडिंग करने वाले हैं। ये जो सड़क है एक ज़माने में ये कज़ाकिस्तान के बॉर्डर को कनेक्ट किया करती थी। In the middle of that peak, right from the peak down. इन पहाड़ों में ये कहीं गुम हो जाना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए। जनाब एमिल फिर से चले गए हैं मशरूम तोड़ने के लिए। 5000 सोम देकर आप ये गाड़ी हायर करके ये चीज़ कर सकते थे जो आज हमने की है। Hi. Hello. Oh, selfie. Okay, okay. Меня зовут Варун. Как вас зовут? Меня зовут Джаннос. Чаннос. Джаннос. Чаннос. Меня зовут Варун. My name is Abdul Malik. Oh, very good. Thank you. Спасибо. Rahmat. Bye. Goodbye. Пока. Very nice. yeah. याद है। बड़े अच्छे नोट पर हमारा ये हाइक ट्रिप शुरू हो रहा है। बड़ी सुंदर सी, बड़ी प्यारी सी, और सबसे ख़ास बात वेदर आज का मस्त है। पिछले 2 दिन से ओवरकास्ट था, यानी थोड़े से बादल थे, और मेरा हमेशा मन होता है कि अगर नीला आसमान मिल जाए देखने को तो मज़ा आ जाए, और आज वो है। So लिवियो, Yes. लिवियो और मैं, हम निकल रहे हैं। वो है हमारा लक्ष्य। मैं फिर भूल गया। What is the name of the peak? Do you remember? Let's call it peak. Let's call it peak. That peak. That peak. So उस पर जाना है। वो है मेरा लक्ष्य। So we yeah. Keep my camera on. Yeah. And yeah, most of the vloggers, they usually tend to carry very heavy equipments, like very heavy DSLR camera with some heavy tripods. For me it's very hard to carry all those things because I usually keep the camera on all the time, so I usually prefer to have a light setup. Yeah. समझ में आया? Calculation of this, any idea? 800? Or maybe 800. तो वो 800,000 लोग के आसपास इस गांव में रहते हैं। और एक ज़माना था जब ये USSR के अंडर था, तो यहाँ पर बताते हैं कि करीब 4000 लोग रहते थे, 4000 पीपल। मुझे पता नहीं ये इन्फॉर्मेशन कितनी ऑथेंटिक है। ये जो कॉलेज कपल था जो यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं और ML के साथ में अच्छी उनकी बातचीत होती है, तो उनका ये कहना था कि 4000 लोग यहाँ कभी रहा करते थे जिरगलान में। और इसका रीज़न ये था कि यहाँ पर कहीं कोल माइंस हैं, कोयले की खदानें हैं, और उस ज़माने में बहुत सारी, आप ज़रा सोचिए यहाँ से मॉस्को कितना दूर है। सोचिए ज़रा USSR के ज़माने में किसी की पोस्टिंग यहाँ होती होगी इन कोयले की खदानों में, तो कैसा लगता होगा ना उसको। हज़ारों किलोमीटर दूर है ये मॉस्को से या रशिया के दूसरे इलाकों से। अब ये छोटा सा गांव रह गया है। यहाँ पर कुछ ख़ास नहीं है, बस खूबसूरती है, प्रकृति है, नेचर है, जिसको देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। तो फ़िलहाल हम हैं, हाइट हमारी है करीब 2000। हेलो, बच्चों ने खुद ही हेलो किया। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? काको ज़ाबुत? अगला तो भूल ही गया। ओके बाय, पाका। ये सड़क कभी कज़ाकिस्तान के बॉर्डर को कनेक्ट किया करती थी। अब ये उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं रह गए। जिरगलान शायद इस सड़क का आखिरी गांव है, आगे जाती है पर पूरी तरीके से टूट चुकी है। हेलो हेलो, ऊपर से ये आवाज़ आई। Hi. हाय। Yesterday, the girl wanted to make an interview with me वाओ, on the ओके। street for her homework. होमवर्क? Yeah, नाइस। yeah, and then she
she also made a video and asked me some questions. What questions? Like, what is your name? Okay. Is it your first time in Kyrgyzstan? At which places have you been so far? Okay. And which place do you like the most? Yeah. And so- she was able to talk in English Yeah. very well. Yeah, quite well. Nice. Okay. Thank you. ये चढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं थी अब तक, अब धीरे धीरे यहाँ चढ़ाई चालू हुई है। वो जो पॉलिश कपल है वो ये बता रहे थे कि ये ट्रैक बड़ा आसान है ये वाला, लेकिन जो लास्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा टफ है, स्टीप क्लाइंब है, यानी खड़ी चढ़ाई है। तो मैंने गंगा, जमुना और सरस्वती, उसमें से सरस्वती नदी की खोज कर ली है, वो यहाँ किर्गिस्तान में मिली है जनाब। मैं चल रहा था अभी इस पे, तो यहाँ पानी नहीं है, अचानक पानी की आवाज़ है तो देखा पानी वहाँ ज़मीन के नीचे गायब हो रहा है। हमें करीब चले हुए 1 घंटा हो गया है। वी स्टार्टेड अराउंड 10:45, इट्स 11:50 नाउ, सो वी डिड वेल एक्चुअली एंड आई एम हैप्पी। थैंक यू। हाउ डू यू से कांग्रेचुलेशंस इन जर्मन? ग्लिकमुंच। पता नहीं, मैंने आपको बताया, यानी जनाब स्विट्ज़रलैंड से हैं और स्विट्ज़रलैंड में 4 भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें से एक जर्मन है। बहुत सारे लोग जर्मन बोलते हैं। हवा चलने लगी है, पता नहीं ऑडियो सही आ रहा होगा या नहीं। बड़ा इंतज़ार है मुझे गोप्रो का, जो नया वाला आया है 8 में, उसमें वो माइक भी है, फ्लैश भी है, शायद उसमें ये सारी हवा की आवाज़ नहीं आया करेगी। तो हम दोनों यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। इधर मेरा झोला और मेरी जैकेट, इधर ये भाई साहब बैठ गए हैं कुछ खाने पीने के लिए। स्विट्ज़रलैंड में भाई साहब 4 भाषाएं बोली जाती हैं, जर्मन, फ्रेंच, रोमांच, इटालियन। Yes. ग्रेट। सामान्य ज्ञान वर्धन करना हो तो कृपया माउंटेन ट्रैकर चैनल पे बने रहें, हम आपको इसी तरह की अच्छी जानकारियाँ देते रहेंगे। अगर उसको मैं हिंदी में कहूँ तो जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए प्लीज़ इस चैनल पे बने रहें। सलाम। Если что, заходите, чай попейте. चाय, ओके, मे बी आफ्टर Чай दैट। пьем. थैंक यू वेरी मच। स्पासिबा, большое Больше спасибо। снега. बाय। До свидания. चाय का इनविटेशन मिला, इतना समझ में आया। या इनवाइटेड फॉर अस चाय, इनवाइटेड अस फॉर चाय। Yeah, nice. कई बार सच में फ़ील होता है कि दुनिया की बहुत सारी खूबसूरत जगहों को आप सड़कों से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पैदल चलना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है जो परेशान कर रही थी, और बहुत ड्रेन्ड, मतलब एनर्जी लॉस फील कर रहा हूँ मैं इस वक्त। थोड़ी ऊंचाई तो है ही, तो ये तो बहुत सारे कपड़े हैं, इसमें कैमराज हैं। तो जो पैक लंच दिया था उसमें कि ये है पाई, ये खाऊंगा। और यहाँ हवा भी थोड़ी सी कम है, लिवियो भी थोड़ा सा फील कर रहे हैं कि इनको भी एनर्जी की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि अब हम यहाँ बैठ के कुछ देर आराम करेंगे, कुछ खाएंगे, उसके बाद वहाँ जाएंगे। You do you think this is a good place to sit? Because it's not windy. So yeah, okay. नहीं बैठ रहे। तो खैर आपको ये बताना था कि पैक लंच जो मिला है ये इस लिफाफे में क्या क्या चीज़ें हैं ये दिखाता हूँ आपको। ये चने और मूंगफली, चॉकलेट, पाई, और इसमें हैं सैंडविचेस। थोड़ा सा मेरे पास में भी है अपने पास कुछ क्या बोलते हैं स्निकर्स, और थोड़ी सी मूंगफली मेरे पास में भी है, वो भी मैं अपने साथ में रखूँगा क्योंकि मुझे भूख ज़्यादा लगती है।
इस पैक लंच में थी ये वाली बॉटल। मैंने कहा प्लीज़ मुझे आप ये मत दीजिए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जब से मेरा ट्रिप शुरू हुआ है मैंने एक बार भी इस किर्गिस्तान के ट्रिप में एक बार भी बॉटल नहीं ख़रीदी है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत सारे लोग यहाँ के जो लोग हैं वो टैप वाटर ही पीते हैं। और पहाड़ों में तो मतलब जिरगलान जैसी जगह पर मतलब आम तौर पर लोग मानते हैं कि पानी साफ़ होगा। तो मैंने ये पानी उससे भर लिया। एक नाशपाती खाया और एक सैंडविच खाया। सूखी हुई ब्रेड थी जिससे मेरे तालू थोड़े से छिल गए हैं। उसमें चीज़ था और एक वो चॉकलेट पाई थी शायद। तो अब चलने का टाइम है। तो कचरा था, जो रैपर्स थे और जिसमें जैसे सैंडविच आया था वो मैंने अपने इस बैग में रख लिया था और अब मैं इसको वापस रख रहा हूँ इसमें। और अब ये जाएगा मेरे बैग के अंदर। ख्याल रखें, कचरे को अपने साथ ही ले आएँ वापस और जहाँ पर प्रॉपर जगह हो तो उसको वहीं पर फेंकें। फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद, हो सकता है दूसरे कैमरे के साथ। अभी वक्त हुआ है करीब 1:45। प्लान यही है कि जहाँ 3 बज जाएंगे वहाँ से वापस होना चालू कर देंगे ताकि 5 बजे तक वापस पहुँच जाएं। बहुत आराम से 2 घंटे में हम नीचे उतर जाएंगे। ज़्यादा मुश्किल तो लगता नहीं है देखने में। बाकी पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है, चीज़ें लगती कुछ और हैं देखने में, पर अक्सर बहुत टफ होती हैं। ऊपर बर्फ है। मोर देन आई हैव आरो बिल्कुल। थोड़ी सी देर आराम करूंगा और उसके बाद निकलूंगा ऊपर। वैसे एक बात है, मैं बिल्कुल ऑन टाइम हूँ। 2:15 हो रहे हैं। टारगेट था 3 बजे वापस आने का, तो मेरे पास पूरा पौना घंटा है ऊपर पहुँचने का। और मैं ऐसा देख पा रहा हूँ वो भाई साहब ऊपर पहुँच गए हैं और वहाँ जाके खड़े हो गए हैं। सनस्क्रीन अपने पास में ज़रूर रखें क्योंकि धूप सीधी है तो स्किन पर गलत असर पड़ सकता है इसका। पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है हल्का सा। पता है इन भाई साहब ने क्या किया, मेरे लिए यहाँ बैठे हुए हैं वो, जबकि ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको। 5 मिनट का 2 मिनट का रास्ता है इनके लिए, बट ये मेरे लिए वेट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वेटिंग फॉर मी। क्या बोल रहा हूँ पता नहीं, मुँह से क्या क्या निकल रहा है। अब आई थिंक द एंटायर रेंज इज़ कॉल्ड तियान शान, बट आई नो दैट इफ़ यू गो एग्जैक्टली साउथ फ्रॉम हियर, ये है तियान शान के पहाड़। उसके बाद फिर काराकोरम शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और उसके बाद हिमालय, फिर लद्दाख, मनाली और फिर दिल्ली। सॉफ्ट है। उम्मीद है कि हम पीक पे पहुंच रहे हैं, हमें इसके और आगे नहीं जाना चाहिए। वाओ वाओ वाओ,
Yes, we are on the peak. Wow, amazing! Wow. Fantastic. The other side. Yes, So we made it. actually, and I really appreciate and thanks. You actually kept waiting for me. You could have come here. Thank you so much for that. Pleasure to go on top together. Actually, So what do you think? Where is Kazakhstan? I'm sure Kazakhstan is that side over here. Okay. China. Let's make a big selfie. श्योर मैं इनके साथ में फ़ोटो खिंचवाता हूँ उसके बाद फिर मैं आपके साथ बात करूँगा. My hairs. It's no problem.